सीएम के निर्देशों का अधिकारी नहीं कर रहे पालन। सड़क बनाने के नाम पर हो रही सिर्फ खानापूर्ति। चंद दिनों में गड्ढों में तब्दील हुई कई सड़कें। सड़कों पर वाहन चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल। जीटी रोड पर हादसों को दावत देते बड़े बड़े गड्ढे। मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान को लेकर सरकार और विभिन्न विभाग भले ही बड़े बड़े दावे करें, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। आंकड़ों में सब कुछ दुरुस्त रखने की कवायद जरूर की जा रही है, लेकिन गांव छोड़िए, शहर तक के मुख्य मार्गों के गड्ढे अभी नहीं भरे जा सके। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण के बावजूद ठेकेदार सुधरने का नाम नहीं ले रहे, या फिर ये कहें कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की बंदरबाट से सड़क बनाने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार विभागीय समीक्षा में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दे चुके हैं। बावजूद इसके प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त तो दूर, गड्ढा युक्त जरूर हो गई हैं। बात अगर मेरठ की करें तो 5 महीने पहले गंगानगर में बनी 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क में मानकों को ताक पर रखते हुए ठेकेदार ने निर्माण सामग्री की केवल एक परत डालकर सड़क बना दी, जिसके चलते अब सड़क उखड़ने लगी है। मेरठ के गंगानगर में नगर निगम द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण का ठेका सनशाइन कंपनी को दिया गया। ठेकेदार आधी अधूरी लेयर डालकर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे नालियां और इंटरलॉकिंग का कार्य भी नहीं किया गया है। स्थानीय लोग सड़क की खराब गुणवत्ता को देखते हुए उसकी वीडियो भी वायरल कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री से सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत की जा रही है। नगर निगम की अनदेखी के चलते, या फिर ये कहें कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से 2.5 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान प्रदेश सरकार को हो रहा है। 2664 मीटर की यह सड़क, जिसमें 2 लेयर माल भी नहीं डाला गया है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से शिकायत भी की, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने ठेकेदार को 80 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया। सड़क की शिकायत मंत्री से लेकर मंडल आयुक्त तक से की जा चुकी है, लेकिन फिर भी सड़क में गुणवत्ता नहीं दिखाई दे रही। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों पर मुख्यमंत्री के निर्देशों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोटे कमीशन के चलते मानकों की अनदेखी कर ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, गंगानगर में ये जो सड़क बन रही है, रातों रात तैयार की जा रही है, कैसी सड़क बन रही है, इससे कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, क्वालिटी खराब है इसकी, और ये तो 22 में खराब हो जाएगी, क्या चलेगी ये परसों ही रात से बननी शुरू हुई है, रात में बनी है 2 बार में, कल परसों। क्या लग रहा है कि घोटाला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल घोटाला है इसमें, क्वालिटी नहीं है इसमें, ये अभी से टूटने लग रही है, अभी तो 22 भी नहीं पड़ी सही से। कब से बननी शुरू हुई है? परसों से, 2 दिन हुए हैं, 2-3 दिन हुए हैं। 2 दिन में सड़क टूटने लगी है? हाँ, 2 दिन में टूट रही है, लग दिख भी रहा है ये रोड पे चलते हुए भी। सड़क ये तारकोल से नहीं बन रही है, तेल से बन रही है। ये तेल यूज हो रहा है, और तेल देखो गाड़ी के ऊपर रखा हुआ, ड्राम भरे हुए। 3 ड्राम से सड़क बन जाएगी। 3 ड्राम यहाँ पड़े थे, 2 नीले थे और 1 टीन का है। तो इसमें माल नहीं लग रहा है सड़क में? बिल्कुल माल नहीं लग रहा सड़क में। आप देखिए, ये पानी के अंदर तो रुक जाएगी ये, जब तेल ही लग रहा है इसमें। और आप भी चेक करो सड़क पे तेल है या नहीं है। जो मुख्यमंत्री की योजना है उसको पलीता लगा रहे हैं कहीं ना कहीं नगर निगम? बिल्कुल लगा रही जी। आप अभी भी गाड़ी को चेक करिए, जहाँ की तारकोल की जगह तेल रखा हुआ है गाड़ी के ऊपर। जब इलेक्शन लड़ा गया था, गड्ढा मुक्त सड़कें देने की बात कही गई थी, लेकिन कहीं भी गड्ढा मुक्त नहीं है। हाँ, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, महानगर में ये जो गड्ढे हैं, आप देखना, जहाँ ये तारकोल की सड़कें बनी हैं, इसकी मात्र लाइफ 3-4 साल से ज़्यादा नहीं होती, और हर दूसरे साल इसमें गड्ढे पड़ने शुरू हो जाते हैं स्थानीय नागरिकों को, जिससे बेहद परेशानी होती है। तो इसके उस पर हमने सभी पार्षदों ने एक तय किया है कि अब महानगर में सीसी या वाइट टॉपिंग की सड़कें बनाई जाएंगी, जिसकी लाइफ कम से कम 21 साल से 25 साल के बीच होती है। और आने वाले समय में, कुछ ही समय में, जब ये पूरा महानगर सीसी रोड से, वाइट टॉपिंग और टाइल्स से बना, इसकी सड़कें बनी होंगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस महानगर ये गड्ढा मुक्त होगा। और जो मेंटेनेंस में खर्च होता है, अभी नगर निगम ने गड्ढा भरने के लिए 4 करोड़ का टेंडर निकाला है, क्योंकि जब बरसात चल रही थी उसमें गड्ढे नहीं भरे जा सकते थे, पानी भरता वो फिर नुकसान हो सकता था। तो अब बरसात मैं समझता हूँ खत्म हो गई है, और
1 हफ्ते के अंदर मैं खुद भी और हमारे पार्षद भी और निगम के अधिकारी भी सब आपको सड़कों पे गड्ढे भरते हुए दिखाई देंगे। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता को मेरठ का नगर निगम पलीता लगाता नजर आ रहा है। स्थानीय लोग लगातार जो सड़कें बन रही हैं उनका विरोध करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो की जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम की तरफ से जिन ठेकेदारों को ठेका दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सड़कों में मिलावट कर रहे हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं मेरठ के गंगानगर में, जहां पर आई ब्लॉक से लेकर के ब्लॉक तक लगातार सड़कें यहाँ बनाई जा रही है, निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोग यहाँ के सड़क निर्माण की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके मुख्यमंत्री से लगातार शिकायत भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2.5 करोड़ रुपए से ये सड़क यहाँ बनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क में माल सही नहीं लग रहा। मैं आपको दिखा दूं, ये वही सड़क है जिसकी लगातार शिकायत की जा रही है। सड़क अभी भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, जिसमें माल भी सही नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि रातों रात सड़क बनाने की तैयारी यहाँ पर तेजी से चल रही है, जिसके चलते यहाँ मशीनें भी खड़ी हुई हैं। जहाँ लगातार नगर निगम को जो ठेकेदार हैं वो यहाँ पर 25 साल की गारंटी सड़क की दे रहे हैं, लेकिन ये सड़क आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से 2 दिन में ये सड़क उखड़ कर हाथ में आ जाएगी। मात्र एक बरसात में ही ये सड़क उखड़ जाएगी, जिसको लेकर स्थानीय निवासी अब इसकी शिकायत भी कर रहे हैं। फिलहाल स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सड़क में इतना पैसा प्रदेश सरकार का राजस्व खर्च करके किया जा रहा है और उसके बावजूद भी इन सड़कों का निर्माण सही नहीं हो रहा, तो क्या फायदा ऐसी सड़कें बनाने का। फिलहाल नगर निगम इन सड़कों के निर्माण पर चुप्पी साधे हुए है। आपको बता दूं, पास में ही यहाँ पर भाजपा से महापौर हरिकांत अहलूवालिया का भी आवास है, तो वहीं मंत्री दिनेश खटीक भी यहीं पर रहते हैं। उसके बावजूद भी नगर निगम इन सड़क की अनदेखी कर रहा है और साफ तौर पर घोटाला इन सड़कों में दिखाई दे रहा है, जिसके लिए यहाँ पर पैसा तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार माल भी इसमें सही नहीं लगा रहा। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत भी की है। अब देखना होगा नगर निगम कब अपनी नींद से जागेगा और इन सड़कों का सही से निर्माण कराएगा। मनीष पाराशर, यूपी की बात, मेरठ। इतना ही नहीं, कमोवेश यही हाल उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद का भी है। सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे जानलेवा बनते जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की उदासीनता से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एक तरफ सरकार की ओर से नई सड़कों का जाल बिछाए जाने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुरानी सड़कों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इटावा में अधिकारियों की लापरवाही से जिले की सड़कें लोगों के लिए नासूर बन गई हैं। इन सड़कों पर वर्षों से हिचकोले खा रहे लोग कमर दर्द का शिकार हो रहे हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए भी इनकी ओर से कोई कवायद नहीं की जा रही, जिसका परिणाम है कि जनपद की कई सड़कें ऐसी हैं जिन पर वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। शहर के जीटी रोड पर हादसों को दावत देते बड़े बड़े गड्ढे राहगीरों और सड़कों से गुजरने वाले आम नागरिकों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। इधर से गुजरने वाले वाहन हिचकोले खाते हुए गुजर रहे हैं। बारिश का पानी भी गड्ढों में भरा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विभाग का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक इन गड्ढों को भरवाया नहीं गया। हाँ, खाना पूर्ति करने के लिए सड़क पर गिट्टी जरूर डाल दी गई है, जिससे गड्ढे तो भरे नहीं बल्कि राहगीरों के फिसलने की संभावना और अधिक बढ़ गई है। अधिकारियों की आवाजाही भी है, लेकिन शायद उनकी नजर इन गड्ढों पर नहीं पड़ती। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बीते दिनों इटावा आए लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद विभागीय अधिकारियों से 2 टूक कह गए थे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक सड़क ठीक हो जानी चाहिए। बावजूद इसके कुंभकर्णी नींद सो रहे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि शहर की इस गड्ढा युक्त सड़क पर अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जवाबदेही किस पर सुनिश्चित की जाएगी। आखिर शहर की सबसे व्यस्ततम सड़क पर बने इन बड़े बड़े गड्ढों से राहगीरों और जनता को कितनी परेशानी होती है। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद का कल इटावा दौरा था। उसको लेकर यहाँ पर लोक निर्माण विभाग ने सड़कों को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की थी। आज जरा सी बारिश के बाद तस्वीरें आपको इटावा से दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोक निर्माण विभाग जहाँ पर उनके अधिकारी यहाँ पर सोए हुए हैं और यहाँ पर जो सड़क है उसकी हालत खस्ता हाल हो गई है और सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। उन गड्ढों में जरा सी बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया है और इस सड़क से निकलने वाले तमाम मुसाफिर
कड़ी मशक्कत, कड़ी दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसके वो बाद यहाँ से निकल पा रहे हैं। और इस सड़क में कोई भी अनहोनी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तस्वीर एक बार फिर से पीछे आपको दिखाएंगे, तकिया आज़ादखान जीटी रोड की पूरी जीटी सड़क है जिसे लोक निर्माण विभाग चुस्त दुरुस्त करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी अब तक कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और उन्होंने अब तक सुध नहीं। एक तब तो बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में एक दिन पहले ही इटावा में लोक निर्माण मंत्री जतिन प्रसाद का दौरा था, उसके बाद भी इटावा में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा कोई भी सड़कों पर काम नहीं किया जा रहा। इसको लेकर ये सड़कें अब गड्ढा युक्त हो गई हैं। एक तब तो सरकार का अभियान है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। तस्वीरें इटावा से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जीटी रोड है, पूरा तालाब बनी हुई है, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और जो सड़क से निकलने वाले तमाम लोग हैं उनको कड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने लोक निर्माण मंत्री के आदेशों के बावजूद भी अब तक इस जीटी रोड को चुस्त दुरुस्त नहीं कराया हुआ है, जिसके बाद ये यहाँ पर निकलने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है और यहाँ पर कोई भी अनहोनी हो सकती है। यूपी की बात के लिए इटावा से सनत तिवारी। बता दें, उत्तर प्रदेश में हर साल खराब सड़कों को ठीक कराने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और सड़कें केवल कागजों में ही ठीक हो रही हैं या फिर घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर केवल खानापूर्ति की जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नई सड़कों का निर्माण करने वाली संस्था ही अगले 5 साल तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी उठाएगी। सरकार की शर्त का पालन करने वाली संस्था को ही सड़क निर्माण सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री ने दीपावली से पहले प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। सरकार के इस फैसले को लोकसभा चुनाव से पहले जनता को गुड गवर्नेंस का संदेश बताया जा रहा है। विभागीय अधिकारी और विभागीय मंत्रीगण ये भी दौरा करें, जनपदों के दौरा करें, जनपदों के दौरे के साथ साथ जवाबदेही भी वहां पे आप एक बार निरीक्षण करें, पूरी रिपोर्ट तैयार करें जिले की। जब जाते हैं तो पूरे जिले की समीक्षा करें, विजिट करें, रैंडम विजिट करें। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति ठेके के उसमें न पड़ने का, उसको ठेके के उसमें कतई न जाने दें। कोई भी ठेका उसके पास नहीं आना चाहिए। वह उसके नातेदार, रिश्तेदार, उसके दूर के किसी गुर्गे के पास भी नहीं जाना चाहिए।